एक वक्त की बात है। किसी गांव में एक मेहनती किसान रहता था जिसका नाम हाजी करीम था। हाजी करीम के दो बेटे थे, हमजा और फैज़ान। हमजा बड़ा बेटा था मगर बहुत सस्त, निकटू और आराम तलब। फैज़ान छोटा था मगर बेहद मेहनती, ईमानदार और बासूल। हाजी करीम ने सारी जिंदगी खेतों में पसीना बहाया, दिन रात मेहनत की और अपनी ज़मीन को इस कदर जरखीज़ बनाया कि पूरे इलाके में इसकी गंदम मशहूर थी। गांव वाले कहते, हाजी करीम की ज़मीन में सोना उगता है। जब वो बूढ़ा हुआ और बीमारी ने उसे बस्तर से लगा दिया तो एक दिन उसने दोनों बेटों को पास बुलाकर कहा, बेटो, मैं ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं, मेरे बाद ये ज़मीन तुम दोनों की है। मैंने उसे 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया है, हर एक को बराबर का हक दिया है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसे संभालो और मेहनत से काम करो। चंद दिन बाद हाजी करीम का इंतकाल हो गया। गांव में सफ मातम बिछ गई। दोनों बेटों ने बाप को दफन किया और जिंदगी के नए बाप का आगाज किया। जमीन की विरासत फैजान ने दूसरे ही दिन से जमीन में काम शुरू कर दिया। वो सुबह सूरज तुलुआ होने से पहले खेतों में पहुंच जाता, हल चलाता, बीज बोता, पानी देता और रात गए तक काम करता। जबकि हमजा दिन चढ़े उठता, ज्यादा वक्त बैठक में गुजारता, चाय पीता, गांव की गलियों में गप्पे मारता और ज़मीन की हालत देखने भी कभी कभार ही जाता। वो समझता था कि ज़मीन तो खुद ही सब कुछ उगल देगी। पहले साल फैज़ान की ज़मीन ने शानदार फसल दी। गंदम का रंग सोना जैसा था और पैदावार इतनी हुई कि बाजार में सब हैरान रह गए। गांव के ताजिर खुद उसके पास आने लगे, पेशगी कीमत देकर फसल खरीदने लगे। दूसरी तरफ हमजा की ज़मीन से बेमुश्किल इतनी फसल हुई कि बीज का खर्चा भी पूरा न हुआ, मगर उसने अपनी सस्ती का इल्ज़ाम खुद पर लेने के बजाय सब कुछ बाप पर डाल दिया। अबू ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। उन्होंने फैज़ान को अच्छी ज़मीन दी, मुझे बंजर ज़मीन दे दी। झगड़ा और ज़मीन का तबादला। हमजा ने ये बात गांव में फैलाना शुरू कर दी कि बाप ने उसके साथ नाइंसाफ़ी की। वो हर जगह शिकायत करता और आखिरकार एक दिन अपने भाई से लड़ पड़ा। फैज़ान, तुम्हें अच्छी ज़मीन मिली, मुझे ख़राब ज़मीन मिली, ये सरासर ज़्यादती है। या तो तुम मेरी ज़मीन ले लो या मुझे अपनी दो। फैज़ान ने दिल में दुख ज़रूर महसूस किया, मगर लड़ाई से बचने के लिए नरम लहजा अपनाया। भाईजान, अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, हम ज़मीन का तबादला कर लेते हैं। यूँ दोनों ने ज़मीन का तबादला कर लिया। वक्त का पहिया तब्दीली के बाद भी फैज़ान की आदतें वही रहीं। वो दिन रात मेहनत करता, खाद, पानी, वक्त की पाबंदी, सब कुछ मुनज़्ज़म रखता। जबकि हमजा ने नई ज़मीन मिलने के बाद भी रवैया न बदला। वो पहले से भी ज़्यादा लापरवाह हो चुका था। पहले तो फैज़ान की नई ज़मीन वाकई कुछ कमज़ोर थी, मगर उसकी मेहनत और सच्चाई ने उसे आहिस्ता आहिस्ता ज़रख़ीज़ बना दिया। ज़मीन ने फिर फसल देना शुरू की। वो गंदम जिसे कभी लोग ख़रीदने न आते थे, अब उसकी मांग बढ़ने लगी। फैज़ान का नाम इलाके भर में मशहूर हो गया। हमजा की हालत बदतर होती गई। ज़रख़ीज़ ज़मीन को उसने लापरवाही से तबाह कर दिया। न वक्त पर बीज, न पानी, न गोड़ी। ज़मीन ने पैदावार देना छोड़ दी। वही ज़मीन जिसमें सोना उगता था अब बंजर होती जा रही थी। अंजाम कई साल गुजर गए। फैज़ान न सिर्फ एक कामयाब किसान बन चुका था, बल्कि इलाके के गंदम का बादशाह कहलाने लगा। ताजिर खुद उसके घर आकर सौदा करते, इख़बारात में उसके इंटरव्यू छपने लगे और गांव में उसकी इज्जत बेपनाह बढ़ गई। हमजा, जो कभी भाई को कमतर समझता था, अब हसरत से उसे देखता। उसे एहसास हुआ कि ज़मीन अच्छी या बुरी नहीं होती, इंसान की नीयत और मेहनत उसे ज़रख़ीज़ या बंजर बनाती है। एक दिन वो शर्मिंदा होकर फैज़ान के पास आया, आंखों में आंसू लिए कहा, भाई, मैं गलत था, बाप ने हमें बराबर का दिया था, मैंने सिस्ती, गुरूर और इल्ज़ाम तराशी में सब कुछ खो दिया। फैज़ान ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई जान, ज़मीन, दौलत, शहरत, सब कुछ मेहनत से आता है, सिस्ती सिर्फ महरूमी देती है। हमजा ने उस दिन से सच्ची तौबा की और भाई के साथ काम में जुट गया। उसने देर से ही सही, लेकिन सीख लिया कि सिस्ती लानत है और मेहनत इबादत। सबक: मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ज़मीन ज़रख़ीज़ हो या बंजर, असल चीज़ इंसान का रवैया और कोशिश है। सिस्ती इंसान को खाली हाथ छोड़ देती है, जबकि मेहनत उसे कामयाबी की बुलंदियां